और सत्कार पता कब मिलता है? ये धीरे 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 उपजने वाली खेती है। ये तुम्हारे व्यवहार से जन्म लेता है। अपने जीवन साथी के अलावा अन्य लोगों से किसी भी कारण से हो रहा है तो आप सत्य मानना कि तुम्हारे प्रेम को प्राप्ति में यही बाधा बनेगा और बहुत संकट आएगा तुम्हारे जीवन में। हाँ, ये खास तौर से स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर सामने आता ही है कि हम अपने जीवन साथी का अथवा अपने प्रेम का विश्वास, भरोसा और सम्मान जीत पाए। वो हमें बराबर का सम्मान दे और हम पर भरोसा और विश्वास करें, यकीन करें। अब देखो, इसमें बहुत परस्परता है। पहले तो इस बात को ये समझो कि ये यथावत स्थिति पर होगा। अगर तुम सत्य में सही हो तो तुम्हारी आंखों की चमक अलग होती है। सामने कोई ही खड़ा हो, तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो, उसे मानने पर मजबूर कर दोगे तुम। क्यों? क्योंकि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, ये त्रिकालाबाधित सत्य है और तुम ठीक हो। अगर तुम्हारे मन में कदाचित जरा सा भी 19-20 है, अरे वो तो सिर्फ मित्र है, वो तो सिर्फ दोस्त है, वो तो सिर्फ यही है, वो तो सिर्फ वही ही है, ये जितने भी तुम विश्लेषण बनाना प्रारंभ करोगे, जैसे कोई इंसान को गुड़ रोटी नहीं खाना पर पुआ खाना है, पुआ नहीं खाना पर गुड़ रोटी खाना है, मिठाई नहीं खाना पर चीनी और खोया अलग अलग दे दो तो खा लेना है। ये क्या हुआ? हम खा तो वही रहे हैं, उसका नाम चेंज करके खा रहे हैं। तो कभी कभी विश्वास नहीं करने के पीछे हमारा अपना स्वयं का आचरण होता है। तो पहले तो आचरण, आहार, व्यवहार और संस्कार, ये ठीक कर ले तो अपने आप विश्वास बढ़ेगा। और सत्कार पता कब मिलता है? ये धीरे 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 उपजने वाली खेती है। ये तुम्हारे व्यवहार से जन्म लेता है। जैसे जैसे तुम्हारा व्यवहार उसके अनुकूल होता जाएगा, एक दिन पता क्या होगा? अधीनस्थ हो जाएगा वो तुम्हारे और तुम्हें खूब सत्कार करेगा। आध्यात्मिक तौर पर ऐसी मान्यता है कि महादेव के बूढ़े स्वरूप की पूजा करने से, बड़े गौर से समझना, वृद्ध स्वरूप की पूजा करने से सत्कार और प्यार बराबर मिलने लगता है, खूब विश्वास मिलता है और खूब सत्कार मिलता है। लेकिन आचरण ठीक होने चाहिए। आहार, व्यवहार, संस्कार, ये तीनों पहले ठीक करने होंगे, फिर महादेव की पूजा करनी होगी। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, ये तीनों के तीनों लोकों में आपको कोई इससे वंचित नहीं कर सकता। देखो, कर्म का दंड तो मिलता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, भोगना तो पड़ेगा। अब ये काल है, अगर तुमने बहुत अच्छा कर रखा है पिछले जन्मों में या इस जन्म में, तो हो सकता है कदाचित कुछ समय आप उससे बच जाएं, इस जन्म में अथवा अगले जन्म में। जब तक तुम्हारी जमा पूंजी है पुण्य वाली, तब तक ही आप बचे हुए हैं। जैसे ही पुण्य वाली जमा पूंजी समाप्त होगी, वैसे ही तुम्हारे ऊपर ये हावी हो जाएगा और बहुत 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 संकट होगा। बच्चों, एक और बात कहूं, रिश्तों की पाठशाला में संबंधों को ठीक करने में कार्मिक अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारा संसर्ग, शारीरिक संसर्ग अगर अपने जीवन साथी के अलावा अन्य लोगों से किसी भी कारण से हो रहा है तो आप सत्य मानना कि तुम्हारे प्रेम को प्राप्ति में यही बाधा बनेगा और बहुत संकट आएगा तुम्हारे जीवन में। कुछ भी करना, अपने जीवन साथी को, चाहे वो आने वाला है 10 साल 20 साल बाद, चाहे आ चुका है और चाहे आएगा कुछ दिनों के बाद, हर स्थिति में उसके प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अन्यथा कार्मिक अकाउंट डैमेज होगा और कल तुम रोगे, तुम्हारा कोई सहायक न होगा।